बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन देखी थी। आज हम लोग वेक्टर एडिशन की कुछ एक्सटेंशन क्वेश्चंस देखेंगे और साथ वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मेरा बेटा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू वेक्टर एडिशन के, बिल्कुल सेम है वेक्टर एडिशन के। वहाँ पे भी हेड टू टेल रूल इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी हेड टू टेल रूल इस्तेमाल होता है। सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या है मेरा बेटा? जब आपने किसी भी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो पहले आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। तो देखें, मल्टीप्लाई द वेक्टर विद -1 विच इज़ गोइंग टू सब्ट्रैक्टेड। उसके बाद मेरे बेटा हम लोगों ने क्या करना है? हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है। एग्जांपल मेरे बेटा मैंने a-b इस्तेमाल करना है, a-b फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखें कौन से वेक्टर ने सब्ट्रैक्ट होना है? b ने सब्ट्रैक्ट होना है। तो उसने कहा है कि जिस वेक्टर ने सब्ट्रैक्ट होना है उसको क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? आप वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा वेक्टर a है, ये मेरा वेक्टर b है। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन में स्टेप नंबर 2 क्या होगा? जिस वेक्टर ने सब्ट्रैक्ट होना है उसको आप क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा बेटा जब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। चले जी, आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। उसके बाद मेरा बेटा क्या करना है? हमने हेड टू टेल रूल अप्लाई कर देना है। तो a प्लस इंटू -b, मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ है, a है फिर प्लस है फिर -b वेक्टर है। तो हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो मेरा बेटा देखें, a प्लस इंटू -b करूँगा तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो सिंपली क्या किया, जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हैं तो आपका रिक्वायर्ड जवाब आ जाता है। अगर मेरा बेटा मैंने b-a करना होता तो अभी मैंने b को -1 से मल्टीप्लाई किया है तो वहाँ पे मैं क्या करता है? a को -1 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा b-a आ जाता। तो दिस इज सिंपल वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मेरा बेटा हेड टू टेल रूल के 3 लॉज हैं और इनमें इनको सिर्फ पता होना चाहिए कि लॉज करते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है। मेरा बेटा सबसे पहला है लॉ ऑफ ट्रायंगल। मेरा बेटा लॉ ऑफ ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए जी इन लॉ ऑफ ट्रायंगल हाउ मेनी वेक्टर्स आर एडेड, तो आप कहेंगे 2 वेक्टर्स आर एडेड। उसके बाद मेरा बेटा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम लॉ भी सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड करता है, बट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का बेसिक मकसद क्या है मेरा बेटा? ये प्रूव करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को प्रूव करने के लिए हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और लास्ट क्या है? लॉ ऑफ पॉलीगॉन। बेटा लॉ ऑफ पॉलीगॉन के अंदर आप इनफाइनाइट वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो इट मीन्स पॉलीगॉन लॉ को यूज़ करते हुए आप इनफाइनाइट वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। फिर बता उसके बाद अगर मैं आता हूँ तो मुझे एक प्रूफ आ रहा होता है, प्रूफ करेंगे a + b इक्वल है b + a के ग्राफिकली। तो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए मैं 2 वेक्टर सपोज करता हूँ, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है। ये मेरे पास ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर मैं पहले क्या करता हूँ? a वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद b वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, इनका रिजल्टेंट निकालता हूँ। तो बेटा जब मैं a + b करता हूँ तो देखिए मेरा रिजल्टेंट क्या आ रहा है? ये ब्लू लाइन आ रही है। तो इट मीन्स a + b किसके इक्वल है? इस रिजल्टेंट r के इक्वल आ रहा है। मेरा बेटा अगर मैं b + a करता हूँ तो देखें b + a कर रहा हूँ तब भी मेरी रिजल्टेंट की लाइन क्या आ रही है? सेम। तो ध्यान से देखें तो b + a भी किसके इक्वल आ रहा है? मेरा बेटा r के इक्वल आ रहा है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ तो a + b इक्वल हो जाएगा किसके? b + a के। तो यही हमने प्रूफ करना था ग्राफिकली, और ग्राफिकली फिगर से प्रूफ भी हो रहा है कि a + b और b + a क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। इस इक्वेशन को देखते हुए मुझे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर का आइडिया होता है कि अगर मेरे पास a + b + c = 0 है तो चाहे मैं जौन सा मर्जी ऑर्डर रख लूँ वो जवाब चेंज नहीं होता, क्योंकि एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? होल्ड करती है। तो इट मीन्स नो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर, के ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कि यहाँ पे ऑर्डर का किसी किस्म का सिग्निफिकेंस नहीं है। आप जिस तरह से मर्जी ऑर्डर रख लें, एडिशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में बेटा रेंज ऑफ रिजल्टेंट है। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट है उसका एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान हो सकता है। इट मीन्स या तो मुझे 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा या मुझे 180 पुट करना पड़ेगा, या उनके दरमियान 180 से ज़्यादा नहीं कर सकता और 0 से लेस नहीं कर सकता। तो मेरा बेटा मैं अपनी लिमिट्स को पुट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री पुट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट आता है a + b। अगर मैं बेटा मैं थीटा को 180 पुट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट आता है a - b। तो यहाँ से पता चला कि मेरा रिजल्टेंट a + b से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है और मेरा रिजल्टेंट a - b से कम पॉसिबल नहीं है। तो देखिए रेंज ऑफ रिजल्टेंट के आगे रिजल्टेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू a + b और रिजल्टेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a - b। मतलब रिजल्टेंट a + b से लेस होना चाहिए और रिजल्टेंट a - b से
ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में बेटा आपको एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि इफ़ थीटा आपने फाइंड आउट करना है इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आर। में बेटा आपने वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है जब वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट सारे क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो मेरा बेटा मैं सपोज करता हूँ कि ये सारे के सारे किसी ए मैग्नीट्यूड के इक्वल हैं। तो मेरा बेटा फार्मूला के अंदर पुट करें, रिजल्टेंट की जगह भी ए आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर, इस ए की जगह स्मॉल है, इस बी की जगह भी स्मॉल है। मैं बेटा दोनों साइडों पे स्क्वायर लेता हूँ तो ए का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, और ये वाला ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस पूरी इक्वेशन में देखें 2 ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, ये वाला ए स्क्वायर इस वाले ए स्क्वायर से कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे बेसिक में डायरेक्ट स्टेप कर दिया तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे बेटा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। अगर मेरे बेटा कॉस ऑफ थीटा अलग करना है तो 1 प्लस हो रहा था जाके माइनस, तो 1/2 माइनस 1 सॉल्व करूँगा तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि अगर वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी वजह से रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो इट मीन्स उन वेक्टर्स के जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। आज के लेक्चर में किसी बच्चे को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।